नमस्कार। जब हम अपनी आंखें बंद करके कुछ मिनट शांत बैठते हैं, तो बाहर से देखने पर लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में हमारे मस्तिष्क के अंदर भी कुछ नहीं हो रहा है? क्या ध्यान केवल आध्यात्मिक साधना है या इसका हमारे मस्तिष्क और मानसिक अवस्था से भी कोई संबंध है? आज हम समझेंगे ध्यान का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और विज्ञान इस विषय को किस तरह समझने का प्रयास कर रहा है। ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान की विभिन्न परंपराओं में अलग-अलग विधियां मिलती हैं। कहीं श्वास पर ध्यान दिया जाता है, कहीं किसी मंत्र या ध्वनि पर, कहीं शरीर की संवेदनाओं को देखा जाता है और कहीं केवल अपने विचारों और अनुभवों को बिना प्रक्रिया के देखने का अभ्यास किया जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं ध्यान का मस्तिष्क पर प्रभाव, तो हमें यह भी समझना होगा कि हम किस प्रकार से ध्यान की बात कर रहे हैं। मस्तिष्क और ध्यान। हमारा मस्तिष्क लगातार सूचनाओं को ग्रहण करता रहता है। आवाजें, दृश्य, स्मृतियाँ, भावनाएँ और विचार सब हमारे मानसिक अनुभव का हिस्सा बनते हैं। जब हम ध्यान में अपना ध्यान बार-बार एक बिंदु पर वापस ले जाते हैं, जैसे श्वास पर, तो हमें मूल रूप से अटेंशन यानी ध्यान क्षमता का अभ्यास कर रहे होते हैं। यही कारण है कि ध्यान को एक प्रकार से के मानसिक परीक्षण के रूप में भी देखा जा सकता है। वैज्ञानिक शोध में ध्यान के संबंध में ध्यान, नियंत्रण, तनाव, भावनात्मक विनिमय और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली जैसे विषयों का अध्ययन किया गया है। लेकिन ध्यान से जुड़े सभी दावों को वैज्ञानिक तथ्य मान लेना सही नहीं होगा। यहाँ प्रमाण है, वहाँ प्रमाण की बात करें। जहाँ शोध जारी है, वहाँ शोध को शोध ही कहें। आज के जीवन में तनाव एक सामान्य अनुभव बन गया है। लगातार काम, चिंता, स्क्रीन, सूचना और भविष्य की चिंता हमारे मस्तिष्क के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। ध्यान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है तनाव प्रबंधन। नियमित ध्यान का अभ्यास कुछ लोगों में तनाव और चिंता से संबंधित अनुभवों को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन ध्यान को हर एक मानसिक या शारीरिक समस्या का इलाज समझना उचित नहीं है। ध्यान एक अभ्यास है, कोई जादुई समाधान नहीं है। ध्यान और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली। अब एक रोचक प्रश्न है, क्या ध्यान के दौरान मस्तिष्क की गतिविधियां बदलती हैं? विभिन्न प्रकार के न्यूमरोलॉजिंग और ईसीजी जैसे तरीकों से शोधकर्ताओं ने ध्यान को करने वाले लोगों के मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन किया है। कुछ अध्ययनों में ध्यान से जुड़े मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों और नेटवर्क की गतिविधियों में परिवर्तन देखे गए हैं। विशेष रूप से ध्यान, भावनाओं और आत्म संबंधी विचारों से जुड़े मस्तिष्क नेटवर्क शोध का विषय रहे हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत है, संबंध दिखाई देना और कारण सिद्ध होना एक ही बात नहीं है। इसलिए हमें शोध के परिणामों को सावधानी से समझना चाहिए। अब इसी विषय को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। भारतीय योग परंपरा में ध्यान को केवल मानसिक शांति का साधन नहीं माना गया है। ध्यान को आत्म अवलोकन और चेतना की गहराई को समझने की प्रक्रिया के रूप में भी देखा गया है। ध्यान में व्यक्ति धीरे-धीरे अपने विचारों को देखने का अभ्यास करता है। वह समझने लगता है, मेरे विचार मेरे अनुभव हैं, लेकिन क्या मैं केवल अपने विचार ही हूँ? यहीं से विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद शुरू होता है। विज्ञान पूछता है, मस्तिष्क में क्या परिवर्तन हो रहा है? अध्यात्म पूछता है, इस अनुभव को हमारे जीवन पर क्या अर्थ है? आइए अभी एक छोटा अभ्यास करते हैं। आराम से बैठिए, आंखें बंद कर सकते हैं, अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। विचारों को उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, केवल देखिए। फिर
धीरे से अपना ध्यान श्वास धीरे से अपना ध्यान वापस श्वास पर ले आइए। अब कुछ मिनट यही अभ्यास हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि हमारा ध्यान किसी जल्दी एक विचार से दूसरे विचार की ओर चला जाता है और अभ्यास के माध्यम से हम उसे वापस वर्तमान क्षण में लाना सीखते हैं। तो क्या ध्यान मस्तिष्क को बदल देता है? इस प्रश्न का उत्तर सरल हाँ या नहीं में देना उचित नहीं है। ध्यान और मस्तिष्क के संबंध पर वैज्ञानिक शोध लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ध्यान ध्यान क्षमता, तनाव, भावनात्मक अनुभव और मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। और आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान स्वयं को देखने की एक यात्रा है। विज्ञान मस्तिष्क को समझने का प्रयास करता है। ध्यान चेतना के अनुभव को समझने का प्रयास करता है। शायद दोनों को साथ रखकर पूछे गए प्रश्न हमें मनुष्य को समझने की एक और व्यापक दृष्टि दे सकते हैं। मैं हूँ श्री श्री विवशत्त मनु रविशंकर बाबा जी। आप देख रहे हैं स्वयंबल गुरुकुल शिक्षा शोध जीवन मार्गदर्शन। अगले भाग में हम बात करेंगे ध्वनि और मानव शरीर, क्या ध्वनि हमारे अनुभव को प्रभावित कर सकती है? वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।